क्या रक्षक ही बशक बन गए हैं? क्या थाने की वर्दी पहनकर कानून की रक्षा करने वाले लोग अब नोट छापने की मशीन बन चुके हैं? बिहार के किशनगंज में इस वक्त जो हड़कंप मचा है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पहले भ्रष्ट एसडीपीओ गौतम कुमार, अब उनके सबसे खास राजदार सदर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन। आखिर क्या है वो करोड़ों का राज जो थानेदार साहब के सरकारी आवास और दफ्तर के भीतर छिपा था? क्यों 3 गाड़ियों में भरकर आई ईओयू की टीम को देखकर थानेदार साहब गायब हो गए और फिर 1.5 घंटे बाद अचानक पैदल लौट आए? और सबसे बड़ा सवाल, एक मामूली थानेदार के पास आय से 115% ज्यादा संपत्ति कहां से आई? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे किशनगंज के उस भ्रष्टाचार सिंडिकेट की पूरी कहानी जिसने बिहार पुलिस की साख पर बट्टा लगा दिया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि नोटों की गिनती और बेनामी संपत्तियों की कागजात आपको हैरान कर देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब इन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। मंगलवार की सुबह भी ठीक से हुई नहीं थी कि किशनगंज सदर थानाध्यक्ष के सरकारी आवास पर सन्नाटा टूट गया। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की टीम 3 गाड़ियों में सवार होकर सीधे अभिषेक रंजन के घर पहुंच गई। 5 जगहों पर एक साथ छापेमारी शुरू हुई। किशनगंज, पटना और सारण जिले का उनका पैतृक गांव। लेकिन जैसे ही टीम घर पहुंची तो पता चला कि थानेदार साहब नदारद हैं। हड़कंप मच गया कि क्या रेड की खबर उन्हें पहले ही मिल गई थी? क्या वे फरार हो गए? लेकिन करीब 1.5 घंटे बाद एक फिल्मी सीन की तरह अभिषेक रंजन पैदल ही अपने आवास की तरफ आते दिखे। इसके बाद ईओयू ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और घर के एक-एक कोने की तलाशी ली गई। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में है वो ये कि जब टीम सुबह 8 बजे पहुंची तो अभिषेक रंजन घर पर नहीं थे। क्या उन्हें छापेमारी की भनक पहले ही लग गई थी? चर्चा तो ये भी है कि वे इन 90 मिनटों में कुछ खास दस्तावेज या सबूत ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। हैरानी की बात तो देखिए, जिस पुलिस वाले के पास गाड़ियों का काफिला होना चाहिए वो रेड के दौरान पैदल अपने घर लौटा दिखा। क्या ये खुद को मासूम दिखाने की कोई सोची समझी चाल थी या फिर सच में कहीं भागने के रास्ते तलाश रहे थे? ईओयू अब उनके मोबाइल के लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है ताकि पता चल सके उन 90 मिनटों में वे किसके कांटेक्ट में थे। जांच में तो बातें निकलकर सामने आ रही वो और भी चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन अकेले ये खेल नहीं खेल रहे थे। उनके साथ थाने का मुंशी और ड्राइवर भी इस वसूली के काम में शामिल थे। ये तिकड़े मिलकर अवैध कमाई का मोटा हिस्सा इकट्ठा कर रही थी। ईओयू ने अब मुंशी और ड्राइवर पर भी शिकंजा कसा है। अधिकारी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि थानेदार की आड़ में कहां से पैसा वसूला जा रहा था। क्या इसमें जमीन के खेल शामिल थे या फिर सीमावर्ती इलाकों में होने वाली तस्करी का हिस्सा? ये सिंडिकेट इतना मजबूत था कि एसडीपीओ गौतम कुमार के साथ मिलकर ये लोग करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे थे। भ्रष्टाचार के इस खेल में मुंशी और ड्राइवर की भूमिका किसी कैशियर से कम नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक थानेदार साहब कभी सीधे पैसे के लेन देन में हाथ नहीं डालते थे। मुंशी और ड्राइवर ही वो कड़ी थे जो इलाके के खास लोगों से संपर्क बनाए रखते थे। ईओयू को शक है कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल न केवल उगाही के लिए बल्कि काली कमाई को निवेश करने के लिए भी किया जाता था। थाने के भीतर चलने वाला ये मिनी सिंडिकेट इतना पावरफुल था कि बिना इसकी मर्जी के इलाके में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। अब इन दोनों से कड़ी पूछताछ की जा रही है जिससे जिले के कई सफेद पोशों के नाम सामने आ सकते हैं। जब ईओयू की टीम ने कागजों की पड़ताल की तो उन्हें जो मिला वो किसी खजाने से कम नहीं था। घर से लाखों रुपए कैश तो बरामद हुए ही, साथ ही सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग रोड पर 6 कट्टा जमीन और बाउंड्री के साथ बने कालिशान मकान के कागजात भी मिले। प्रारंभिक जांच में ईओयू ने पाया कि अभिषेक रंजन के पास 1,70,22,000 रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। यह उनकी कानूनी आय से 115.66% से ज्यादा है। सोचिए, एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी अपनी नौकरी में जितना कमाता है उससे 2 गुना से भी ज्यादा पैसा उसने ऊपरी कमाई से बना लिया। फिलहाल ईओयू की टीम उनके पटना और सारण स्थित ठिकानों से मिले दस्तावेजों को खंगाल रही है। सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग रोड पर मिले 6 कट्टा जमीन और मकान के कागजात ने जांच की दिशा बदल दी। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ये इशारा है कि थानेदार साहब ने अपनी काली कमाई को बिहार से बाहर सुरक्षित ठिकानों पर निवेश किया था। ईओयू अब पश्चिम बंगाल पुलिस और वहां के निबंधन विभाग से भी संपर्क कर रही है। आशंका है कि सिलीगुड़ी के अलावा दार्जिलिंग और सिक्किम जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी बेनामी संपत्तियां खरीदी गई हो सकती है। एक इंस्पेक्टर की सैलरी में इतना बड़ा निवेश नामुमकिन है, जो साफ बताता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी और कितनी दूर तक फैली हुई। इस पूरे मामले के तार जुड़ते हैं पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार से। पिछले दिनों ईओयू ने जब गौतम कुमार के ठिकानों पर रेड की थी तो 80 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था। अभिषेक रंजन को गौतम कुमार का सबसे भरोसेमंद माना जाता था। पुलिस सूत्रों की माने तो ये दोनों मिलकर जिले में भ्रष्टाचार का बड़ा साम्राज्य चला रहे थे। गौतम कुमार की गिरफ्तारी के बाद से ही ईओयू की नजर अभिषेक रंजन पर थी।
अब जब राजदार ही शिकंजे में है तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिहार पुलिस के कई और सफेद पोश चेहरों से नकाब उतरने वाला है। एसडीपीओ गौतम कुमार के बाद थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन का नंबर आना ये साबित करता है कि ईओयू अब चेन रिएक्शन मोड में काम कर रही है। जब 80 करोड़ की बेनामी संपत्ति वाले अफसर के राजदार से पूछताछ होगी तो कई बड़े राज उगलेंगे। किशनगंज के गलियारों में अब उन तमाम अधिकारियों की धड़कनें तेज हो गई हैं जो गौतम कुमार या अभिषेक रंजन के साथ उठते बैठते थे। क्या ये कार्रवाई सिर्फ यही थमेगी या डीआईजी तक भी इसकी आंच पहुंचेगी? बिहार के पुलिस महकमे में मची खलबली बता रही है कि सफाई अभियान अभी रुकने वाला नहीं है। किशनगंज में हुई इस कार्रवाई ने साफ कर दिया बिहार में अब भ्रष्टाचार के खिलाड़ियों की खैर नहीं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक थानेदार को पकड़ने से सिस्टम सुधर जाएगा? क्या पुलिस विभाग के भीतर बैठे ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या आप चाहते हैं कि हम इस भ्रष्टाचार सिंडिकेट के और भी बड़े खुलासे आपके सामने लाएं? तो कमेंट्स में अपनी राय लिखें। बिहार की हर बड़ी और दबंग खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।